झीलों जैसी गहरी आंखों में खिलने लगी क्यों चांदनी, अनछुए होठों पे महके रुत क्यों प्यार की, पैरों में भर है रस्मों के रिवाजों के, बदनाम ना कर दे कहीं ये प्यार की पहली अंगड़ाई, दिल के भी जो हम ना मिल सके। मेरी तकदीर ने मुझे धोखा क्यों दिया? क्यों दिया है मुझे धोखा रजिया? मैं आपके इस फैसले को मानने से इनकार करता हूं बाबा जान। आज ये भी पहली बार हुआ है कि मेरे आने से पहले शाहजी यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन मैं भी इंतजार करूंगी, पूरी रात इंतजार करूंगी। मुझे यकीन है कि शाहजी जरूर आएंगे अपनी सफाई पेश करने। ना जाने इस लड़की में क्या है जो मुझे दीवाना बनाए जा रही है। अगर इसकी मोहब्बत ना होती तो शायद मुझ में मेरे आबा अजदाद के बनाए हुए फरसुदा निजाम के खिलाफ लड़ने की हिम्मत भी ना होती। गौरी, रजिया मुझे कितना समझाती रही, लेकिन मैंने उसकी एक न सुनी। वो मुझे कहती रही कि तेरे शाहजी ने तुझसे मंगने की बात छुपाई है, और मैं उसको भी झुठलाती रही। मैं वही सब तो तुमसे वजाहत करने आया हूं, लेकिन प्लीज मुझे बात करने का मौका तो दो। रजिया मुझे कहती थी तेरे शाहजी झूठे हैं, पर मैं उसे कहती थी पूरी दुनिया झूठी हो सकती है, मेरे शाहजी झूठे नहीं हो सकते। मैं उसे समझाती रही कि ऐसा कुछ सच नहीं हो सकता, और अगर है भी तो शाहजी को नहीं पता होगा। आपने मुझे क्यों नहीं बताया शाहजी? मैं वाकई नहीं जानता था गौरी। यही सोच के बता देना था कि कभी ना कभी तो ये बात खुलेगी। अगर मैंने अपने कानों से ना सुना होता तो पूरे गांव वाले आगे पूरी हवेली के मुझे ऐलान सुनाते, मुझे तब भी यकीन ना आता। क्यों चली गई मैं हवेली? काश मैं इसी धोखे में रहती, मुझे पता ही ना चलता कि मेरे शाहजी मुझसे झूठा प्यार करते हैं। प्लीज गौरी, अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करती हो तो मेरा यकीन रखो। आज का ऐलान सुनकर जितनी हैरत तुम्हें हुई है, मुझे दुख हुआ है शाहजी, इतना दुख हुआ है कि पूरी दुनिया की खुशियां मिलके भी इस दुख को कम नहीं कर सकती। इसका मतलब है कि तुम भी मुझे नहीं समझ सकी। मेरे दिल पर क्या गुजर रही है, इस कैफियत को तुम भी महसूस नहीं कर सकी। और जो दुख मेरे पास है वो भी तो आपका दिया हुआ है। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? इस मंगनी के बारे में मैं नहीं जानता था। मैं कैसे मान लूं शाहजी कि आपकी इतनी हैसियत भी नहीं है हवेली में कि इतना बड़ा सच आपसे छुपाया जाए। ठीक कह रही हो तुम। अब मुझे भी यकीन हो गया है कि इस हवेली में शायद मेरी कोई हैसियत नहीं है। एक गुलाम समझकर अपना हुक्म सादर कर दिया गया है। लेकिन अब मुझे अपनी हैसियत के लिए लड़ना होगा। प्लीज गौरी, अब तुम मेरा साथ मत छोड़ना। अब मुझे सिर्फ तुम्हारा ही सहारा है। तुम्हारी दी हुई हिम्मत से ही मैं हवेली के इस निजाम से लड़ सकूंगा। यहां आने से पहले आज बाबा जान ने मुझे बुलाया था। वो तो पहले ही जाने किस किस मामले पर मुझसे नाराज थे। आज मुबारकबाद देकर शायद पिछले सारे गिले शिकवे दूर करना चाहते थे, लेकिन मैंने तुम पर कोई समझौता नहीं किया। साफ इनकार कर दिया कि मैं फौजिया से शादी नहीं करूंगा। ये कैसे मुमकिन है? हवेली वालों की जुबान पे जान जाती है, आन नहीं। इतना तो मालूम है मुझे
और जो जबान मैंने तुम्हें दे रखी है उसकी क्या हैसियत समझती हो तुम? प्लीज गौरी, कभी मुझ पर शक मत करना। हम दोनों का एतमाद ही एक दूसरे की ताकत है। और अब तुम्हारी मोहब्बत ही मेरी जिंदगी का मकसद है। नेहरू आपा, कहाँ गुम है? अपनी जात में। रात के बेनिशान जजीरों से तेरी आवाज आ रही है अभी। हमारे अंदर तो सन्नाटा है। ये शेर तुमने अपने बारे में तो नहीं पढ़ा? शायद। ठीक कहती हो तुम। तुम्हारी जात के जजीरे बेनिशान ही तो हैं। अगर ये जो तुम अपनी जात में नकब लगाने की सोच रही हो, तो इतना याद रखना, जब तुम इस पिंजरे से आजाद होगी तो तुम्हें अपने सामने साएं साएं करता हुआ जंगल ही मिलेगा। और ये भी हो सकता है कि तुम उस जंगल तक पहुंच ही ना पाओ और तुम्हारा ख्वाब भी टूट जाए, हमारे ख्वाब की तरह। हमने भी तो ख्वाब देखा था, मगर क्या हुआ, अपनी ही नजरों में गिर गए। याद रखना सेबी, रिजेक्शन से बड़ी कोई शिकस्त नहीं होती। मुझे आपसे हमदर्दी है आपा, लेकिन आपने गलत वक्त पे गलत हरकत की। गलत ही सही, लेकिन हमने अपना हाथ एक सैयदजादे की तरफ बढ़ाया था और तुम्हारा हाथ एक कमसात ने छुआ है। वो ऐसे ही है जैसे सब नेक इंसान होते हैं। अगर वो सैयद रजब अली शाह जैसा हैवान होता तो उस रात मेरी इज्जत से खेल चुका होता। वो एक शरीफ और गैरतमंद इंसान है। एक बार उसके छूने से और अपना इरादा बदल लेने से तुमने ये फैसला कर लिया कि वो एक शरीफ और गैरतमंद इंसान है? हाँ, शायद एक लम्हा ही काफी होता है किसी को पहचानने के लिए, और वो लम्हा आपके और रहीम शाह के दरमियान भी आया था। हमारा काम तुम्हें समझाना था, लेकिन लगता है कि तुम उस तांगे वाले को अपने ज़हन से निकाल नहीं पा रही हो। तो फिर आप ही बता दीजिए आपा, मुझे क्या करना चाहिए? हम तुम्हारी खुशी देखने के लिए जिंदा हैं, वरना हमारे लिए कुछ नहीं बचा इस जिंदगी में। बस एक नसीहत याद रखना, हमारी तरह जल्दबाजी ना करना, अच्छी तरह आजमा लेना। हो सकता है एक तांगे वाले के रूप में अल्लाह ने तुम्हारे लिए शहजादा भेजा हो। चले आपा, थोड़ी देर के लिए इस कमरे से बाहर निकलिए, यास्मीन भाभी से मिलकर आते हैं। वो जब से इस घर में आए हैं हमने उन्हें ठीक से देखा भी नहीं। अम्मा जान भी यही कह रही थी। हम नहीं मिलेंगे। क्यों आपा? वो भी तो हमारी तरह एक परिंदा है, जिसे कुछ दिन पहले इस हुजरे में बंद कर लिया गया है। ठीक है, लेकिन उससे कोई बात करने वाला भी तो हो। आखिर हम दोनों उसकी नंदे हैं। फिक्र मत करो, कुछ दिनों में उसके कमरे की दीवारें भी उससे बातें करने लग जाएंगी। अब तुम जाओ, हम आराम करना चाहते हैं।
मोमिन, इस घोड़े की नस्ल को पहचानते हो? मैं जिसे दोस्त मान लेता हूं उसकी जात या नस्ल जानने की जरूरत नहीं होती मुझे। कुछ है तुम में ऐसा कुछ है कि मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे खास आदमियों में शामिल होना चाहिए। क्यों? समझाते हो ऐसा? जब गुलामी करनी है तो फिर खास क्या और आम क्या? जब तुम हमारे खास गुलामों में शामिल हो जाओगे तो ये फर्क भी तुम्हें पता चल जाएगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा और वो इम्तिहान तुमसे जल्दी लिया जाएगा। आओ आओ हैदर, अच्छा हुआ तुम आ गए। आज मेरा जीतने का मूड था। आओ रेस लगाएं। नहीं भाई, आज मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। बात करनी है? ओके, सूर्य आओ बैठो। मैं जानता हूं कि तुम क्या बात करने के लिए आए। मेरा मशवरा यह है कि तुम चुपचाप फौजिया से शादी कर लो। और वैसे भी मैं समझता हूं कि शादी और मोहब्बत को एक जगह इकट्ठा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिलाखिर सिर्फ शादी ही रह जाती है और चंद बच्चे। आपको ये मजाक सूझ रहा है क्योंकि आपने कभी मोहब्बत नहीं की, लेकिन मैं अपनी मोहब्बत को मजाक नहीं बनने दूंगा। तो क्या करोगे? लड़ोगे बाबा जान से? झगड़ा करोगे? नहीं, अपने हक का तकाजा करूंगा और उसके लिए मुझे आपकी हिमायत चाहिए। सॉरी हैदर, मैं इस मामले में तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। तो क्या मैं ये समझ लूं कि इस हवेली में कोई भी ऐसा नहीं? मैंने तुम्हें पहले भी मशवरा दिया था और अब फिर समझा रहा हूं, दोगली पॉलिसी इख्तियार कर लो। हाँ, लेकिन इतनी एहतियात करनी पड़ेगी कि ना बाबा जान को पता चले और ना ही दोनों फरीकों को। The rest will be fine, my boy. Poor boy. मेहरू, यास्मीन आई है खास तौर पर तुमसे मिलने। अस्सलाम वालेकुम मेरू आपा। हम एहसानमंद हैं यास्मीन के। आपकी तबीयत तो ठीक है ना खैर से? क्यों? क्या हुआ हमारी तबीयत को? नहीं, वो अभी तक ठीक से मुलाकात नहीं हुई थी आपसे, सोचा शायद। हो गई मुलाकात भी? अब तुम भी यही हो और हम भी। वैसे शादी की मुबारकबाद तो हम तुम्हें दे चुके हैं। जी। ये हमीदा कहाँ रह गई है? उसे चाहिए ना कि बहू की खिदमत में हाजिर रहे। अम्मा जान, हमीदा के अलावा भी कनीजें हैं इस हवेली में। किसी को भी बहू साहिबा की खिदमत पर लगा दें। एक हमीदा ही तो मिली है हमें इस हवेली से। उसे भी आप हमसे छीनना चाहती हैं?
सलाम बीबी जी। मैं ना हवेली से बाहर काम के लिए जा रही हूँ। आपको अगर कोई काम है तो बता दें। क्या नाम बताया था तुमने उसका? किसका बीबी जी? वो टांगे वाले का। उसका नाम तो अच्छू है। उस तक मेरा एक पैगाम पहुंचा सकती है? जी जरूर। तो उसे जाकर कहो कि आज रात मुझसे मिले, हवेली के पीछे कब्रिस्तान में। जी ऐसे क्यों पड़ा है? रोटी खा ली है ना, अब हवेली जा। तो बेबे थोड़ी देर आराम कर लूँ, चला जाता हूँ। ठीक है, तेरी मर्जी। आए लज। सलाम चाची। अरे वालेकुम अस्सलाम। जीती रह, जीती वो रह। चाची मैं इधर से गुजर रही थी, मैंने सोचा चाची से मिलती जाऊं। अच्छा किया ना। हवेली नहीं गई आज? हवेली से ही तो आ रही हूँ। वो ना छोटी बीबी जी ने ना पैगाम भिजवाया था शमशाद के लिए। ये शमशाद वो नहीं है जो कपड़ों पे कढ़ाई करती है? हाँ हाँ वही शमशाद। ला चाची ये चावल मुझे दे, मैं साफ करती हूँ। अरे नहीं, तुझे हवेली से देर हो जाएगी। चाची तू मेरी फिक्र ना किया कर, ला दे चावल इधर। अच्छा तू चावल साफ कर दे और मैं जरा चक्की से होके आती हूँ, देखूं फतू ने आटा पीसा है कि नहीं। हाँ ये ठीक है। ठीक है, उठ जा उठ जा। क्या है? क्या है? कुछ नहीं है। चाची कितनी देर में आएगी? क्यों? ये क्यों पूछ रही है तू? वो ना छोटी बीबी ने पैगाम भिजवाया तेरे लिए। क्या? बोल ना, क्या पैगाम भेजा है? बता तो दूं, पर मुझे डर लग रहा है कि चाची ना आ जाए ऊपर से कहीं। तो फिर क्या उस वक्त बताएगी जब चाची आ जाएगी? अच्छा अच्छा बताती हूँ। इतना बेचैन क्यों हो रहा है? मैं क्यों बेचैन हूँ? जब पैगाम लाई है तो बताती क्यों नहीं? वो ना छोटी बीबी ने ना तुझे रात को मिलने के लिए बुलाया है।